नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था कि आप लोग इस लॉकडाउन में किस चीज़ की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन मैंने दिया था। पहला ऑप्शन था एनटीए नेट जेआरएफ, दूसरा ऑप्शन था डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनबीएस और टीजीटी पीजीटी, एंड तीसरा ऑप्शन था बीपीएड एमपीएड के सिलेबस, और चौथा ऑप्शन था आपका 11th-12th का सिलेबस। तो आप लोगों ने मैक्सिमम जो वोटिंग किया था, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो मैं देखा उसमें था कि डी ट्रिपल एस पी के एग्ज़ाम पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और तो और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग पार्ट 1 के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसमें जो है ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उसकी जो पासिंग परसेंटेज है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे और कितने नंबर लेकर आप पास करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएंगे और मेरिट में अपने एक सीट को बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही अच्छे अच्छे स्ट्रैटजीज़ और आपके प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स मिलेंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से, ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे यूट्यूबर ने डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आप लोगों को बता चुके होंगे और आप लोग देख भी चुके होंगे, बट मैं एक इन शॉर्ट एक जस्ट आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, सो दैट आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या परसेंटेज था, कितने लोग क्वालिफाई किए थे और क्या क्राइटेरिया था, ये सब सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो जो डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है और पासिंग क्राइटेरिया है, जैसा कि हम जानते हैं जो पार्ट 1 एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपके आ जाएंगे जनरल अवेयरनेस टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, और जनरल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी होगा, वो भी 20 मार्क्स का होगा। एरिथमेटिकल एबिलिटी होगा, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन होंगे 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन 20 मार्क्स के। सो 5 जो सेक्शन है, ईच सेक्शन कैरिंग 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन, और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है पासिंग परसेंटेज। देखिए फ्रेंड्स, जो इन पार्ट 1 में जो पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया जो दिया गया है, जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए दिया गया है 35% है, और SC ST कैटेगरी के लिए है 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। इस तरीके से ये जो 40% आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इजी नहीं है, बहुत ही हरकुलियन टास्क है कि अब 40% लाना कोई इजी नहीं है और 35% लाना बहुत इजी नहीं है, बिकॉज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच रॉन्ग क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपके जो है 0.25 जो मार्क्स हैं वो जो होंगे एलिमिनेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए 40% समझ लीजिए बहुत ही टफ टास्क है एक एवरेज स्टूडेंट्स को ग्रैप्स करना। तो मेरा जो फोकस है एक एवरेज से लेकर एक अच्छे स्टूडेंट को कैसे, अच्छे स्टूडेंट और अच्छे कैसे मार्क्स पा सकते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो सेकेंड पार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न होगा, वो 100 क्वेश्चन के होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें देखिए सब लोग अच्छा कर जाते हैं, बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी स्टूडेंट देते हैं एग्ज़ाम, उनका सब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा स्ट्रांग ही होता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम लोगों का जो डिफरेंस होता है, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, उनमें ज़्यादा जो फ़र्क है इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए मैक्सिमम लोग इसमें अच्छा कर लेते हैं, बट फर्स्ट पेपर में जो है लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिस पे फोकस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग के मैंने बारे में बता ही दिया आपको कि 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं। तो जो लास्ट डी ट्रिपल एस बी का जो कट ऑफ था फ्रेंड्स, वो 40% ही था।
या DSSS बोर्ड ने बताया था कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि जो भी 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 जो भी कैंडिडेट स्कोर करते हैं दे विल बी क्वालिफाई एंड दे विल बी फाइनली सेलेक्टेड। तो यहाँ पर जो था, जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो डिसक्वालीफाई हो गए थे बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग। और जो कैंडिडेट्स थे, यानी 800 अगर सीटें थी तो केवल 600 सीटें जो हैं भरी गई थी लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट कर चुके थे, जिसके कारण उनका जो है परसेंटेज जो था काफ़ी, ग्राफ जो था बहुत नीचे चला गया था, जिससे वह क्वालिफाई नहीं कर पाए थे एग्ज़ाम। जो भी थोड़ा अटेंटिव होकर एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करके और क्वेश्चंस को ईजिली टिक किया था और सोच समझ कर टिक किया था, वो जो है आज DSSB एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके एक जॉब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और क्या क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DSSB एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखिए, आप पैटर्न को देखिए कि क्या सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट लेकर आप पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए। बिकॉज आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर एंड के बाद ही होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना। सो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। बिकॉज जो भी अभी तैयारी आप करेंगे वो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए जो होगा काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो दूसरा जो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ है बैलेंस स्टडी प्लान। देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम दिया होगा जो कि मिसलेनियस टीचर्स का था NVS में। उसका अभी रिज़ल्ट जो है पेंडिंग है। होपफुली इस साल मुश्किल ही लग रहा है आएगा आपका रिज़ल्ट। इसके बारे में भी मैं आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ बताऊंगा कि क्या है इसके पीछे, क्या कारण है और कब तक आपका जो होगा पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा। उसके लिए जो है बाद की बात है। सबसे पहले बैलेंस स्टडी प्लान में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसा कि NVS का एग्ज़ाम था, उसमें एक क्राइटेरिया था कि आपको हिंदी, इंग्लिश और एक जनरल एबिलिटी था, उसमें आपको 5-5 मार्क्स जो थे लैंग्वेजेस में लेके आना था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 15 में से 5 मार्क्स जो हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं लेकर आ पाए और वो डिसक्वालीफाई हो गए थे। अपने अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद मुझे यही पता चला कि वह जो है वो कैंडिडेट जो है 15 में से 5 मार्क्स नहीं ले आ पाए। और तो और यहाँ पर एक और एडवांटेजेस था कि आपका 15 में से 5 मार्क्स विदाउट निगेटिव मार्किंग नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विथ नेगेटिव मार्क्स 100 में से 40 क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बैलेंस स्टडी जो है बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सभी लोग फोकस कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट स्टडीज़ के ऊपर, बट दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो है पार्ट 1 एंड टियर 1 जो भी सेक्शंस हैं, जो 5 सेक्शंस हैं उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है और बैलेंस स्टडीज़ जो है मेंटेन करना है, सो दैट आप पासिंग क्राइटेरिया को भी क्वालिफाई कर जाएंगे और तो और एक अच्छे पोजीशन में भी आप मेरिट में स्टैंड करेंगे। और दूसरा चीज़ एक और बता देना चाहता हूँ, जो तीसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी में, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। देखिए फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन के सेट करिए और देखिए कि आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं सही हो रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं गलत किए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं स्ट्रेट वे उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिए। बिकॉज जो भी अच्छा क्वेश्चन आपने जो सही किया होगा उसमें से भी आपके मार्क्स जो हैं रिड्यूस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इससे एक तरीके से गलत जो है आपका मार्क्स जो है चढ़ेगा। तो इस तरीके से एक तरीके से जो मैंने आपको NVS एग्ज़ाम के जो पैटर्न से आप एक अच्छा लेसन ले सकते हैं कि आप 15 में से जो है 5 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में आप कैसे आप सही करेंगे। तो यह था स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ है जो मेरिट होगा, वो मेरिट होगा यदि आप 40% स्कोर कर जाते हैं। जितने भी आप कैंडिडेट हैं, जो भी 40%, 35%, 30% जो भी कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, उनमें अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वालिफाई करके आपको सीट जो है अलॉट होगा। जो पिछला बार जो वैकेंसी था फ्रेंड्स, 40% का क्राइटेरिया दे दिया गया था कि इतने नंबर ला दो आप सभी लोग क्वालिफाई हो जाओगे। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, 800 सीटें थी समझ लीजिए, तो उसमें से 600 ही कैंडिडेट जो थे वो क्वालिफाई कर पाए थे।
तो इस तरीके से बिकॉज अब नेगेटिव मार्किंग ही बहुत सारे लोग जो है 40% भी मतलब 80 नंबर भी आप वो जो है इस स्कोर नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से आप बैलेंस स्टडीज़ जो है अभी से जारी रखिए और टारगेट रखिए कि आपको 120 प्लस मार्क्स जो हैं लेकर आने हैं। यह तभी पॉसिबल है जब आप टीयर 1 यानी पार्ट 1 के जो भी सेक्शन 5 हैं 1 2 3 4 5 उसमें आप बैलेंस स्टडी करेंगे और ईच सेक्शन पे आप इक्वली कंट्रीब्यूशन देंगे अपने प्रिपरेशन का, तभी आप 120 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यह था मेरा वीडियो और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं टीयर 1, जैसा कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि आप टीयर 1 की प्रैक्टिस कराइए यानी कि जो जनरल पेपर है उसकी प्रैक्टिस कराइए। तो मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हर एक पार्ट बाय पार्ट में बनाऊंगा। पहले जीमैट बनाऊंगा, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, देन एरिथमेटिकल टेस्ट, देन आफ्टर इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सब सारी जो है पार्ट बाय पार्ट आपको बनाऊंगा और 10-10 लेसन प्रोवाइड करूंगा होपफुली, जिसमें से आपको कुछ बेनिफिट जो है मिले और प्रैक्टिस सेट भी रहेंगे आपके साथ। और चैनल पे बने रहें फ्रेंड्स, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।